बोलिए संभव करने वाला परमेश्वर, गॉड ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब मैं आज सुबह आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। अगर आप पहला सामुएल उसका 7 अध्याय उसका 1 से 13 पढ़ेंगे, पहला सामुएल 7 अध्याय उसका 1 से 13 पद, पहला सामुएल 7 अध्याय उसका 1 से 13 पद में यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे आज कुछ एक बात बताना चाहता है, जिसको हम लोग सीखें कि कैसे असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। कल मैं मैच देख रहा था, मैं और एंड्रयू मैच देख रहा था और धोनी ने सब खराब कर दिया। लास्ट में आते आते एक रन लेते लेते खराब कर दिया। उससे अच्छा अक्षर पटेल खेला है ना, अच्छा मार रहा था 6 रन। धोनी के चक्कर में कल गेम हार गए। कोई बात नहीं, धोनी को प्यार करते हैं। झारखंड में सिर्फ जंगल नहीं है, धोनी भी है ना, तो धोनी को सब जानते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद है। मैं जब झारखंड आया था पहली बार तो अपने क्रेडिट कार्ड वाले को फोन किया। मैंने बोला कि अच्छा मैं रांची से बोल रहा। अच्छा कराची से बोल रहे आप? बोला कराची तो पाकिस्तान में है। बोला नहीं रांची, ये रांची कहाँ है? तो मैं बोला झारखंड में। बोला झारखंड कहाँ है सर? तो बोला इंडिया में झारखंड है ना। तो पहले लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं अभी अच्छे बातों के लिए झारखंड जाना जाएगा। और आने वाले दिनों में जब लोग रेलवे स्टेशन में उतरेंगे और पूछेंगे अच्छा गुड न्यूज सेंटर का चर्च कहाँ है, वो सीधा वहां पहुंचा देंगे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर करने वाला है। परमेश्वर जो है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। बोलिए आमीन। जब आपको कोई कुछ बोल देता है, बोलता है हाँ, बड़ा आदमी बोलता है अपने आप को, बोलना आमीन। ठीक है ना। अगर कोई गुस्सा में बोलता है तुम क्या समझता, तुम ही धर्मी है, बोला आमीन। हाँ मैं हालेलुया। जब भी कोई मुझे बोलता था बोले हाँ आमीन। ठीक है। क्या समझता है कि सब पैसा तुमको मिलेगा, बोला आमीन। मुझे मिलेगा है ना। आमीन बोलने से क्या होता है? ऐसा ही हो। आमीन का मतलब क्या है? ऐसा ही हो है ना। कोई मुझे मुझ पर गुस्सा आता है, बोलता अपने आप को बड़ा नहीं समझता, हाँ आमीन। मैं अपने आप को बड़ा आदमी नहीं समझता, समझूंगा एक दिन है ना। परमेश्वर चाहे हो सकता है वो व्यक्ति गुस्सा में भविष्यवाणी कर रहा हो, हम समझ नहीं पा रहे। तो परमेश्वर जो है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर इस कहानी में आप देखेंगे 7 अध्याय में, एक कहानी में एक सच्ची घटना है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं उस कहानी का। ऐसा होता है कि इस्राएली लोग जो है के ऊपर जो है फलस्तीन के लोग जो है वो हमेशा युद्ध करते हैं और कनान में फलस्तीन का राज चल रहा, फलस्तीनियों का राज चल रहा है। और ये फलस्तीन लोग जो है इस्राएलियों को काफी सता रहे हैं। ऐसा एक जो है घटना, ऐसा स्थिति उस समय चल रहा था। तो फलस्तीन लोग जो है काफी मजबूत थे, काफी शूरवीर लोग थे, काफी ताकतवर थे। और उसके बाद ये लोग जो है 30,000 सैनिक, इस्राएल के 30,000 सैनिक को मार दिए। और एली जो नाम का भविष्यवक्ता था, जब उसने ये सुना कि तो उसके बेटे लोग, एली के 2 बेटे थे, वो युद्ध कर रहे थे, युद्ध में मारे गए। किसके साथ? फलस्तीनियों के साथ युद्ध में दोनों बेटा मर गया। और जो आर्क ऑफ द कवेनेंट, जो वाचा का जो संदूक था, फलस्तीन लोग अपना कब्जा में ले लिए। वाचा का संदूक जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है। जहां जहां वाचा का संदूक जाता था वहां प्रभु की उपस्थिति रहती थी। तो इस्राएली लोग जो है हमेशा उस संदूक के सामने जो है प्रार्थना करते थे और जो है वहां पर बलि भी चढ़ाते थे संदूक के सामने, और वो जो है बहुत पवित्र माना जाता था। लेकिन फलस्तीनियों ने लड़ाई करके, चढ़ाई करके इस्राएलियों के 30,000 लोगों को मार दिया। और जो एक ही भविष्यवक्ता उस समय एली नाम का, उसके दोनों पुत्र को मार दिया। अब देखिए कितना खराब स्थिति है। एक तो उनका परमेश्वर का उपस्थिति का वो संदूक जिससे इस्राएल लोग जाना जाते थे, वो अपने कब्जा में ले लिया। और दूसरा उसके भविष्यवक्ता के दोनों पुत्र को मार दिया। और उसके बाद जो उस भविष्यवक्ता का जो बहू जो थी, वो एक बच्चा जन्म देते समय, अपना बेटा जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसने अपना बेटा का नाम रखा इखाबाद। इखाबाद का मतलब होता है कि ग्लोरी हैज डिपार्टेड फ्रॉम इज़राइल, कि इस्राएल से परमेश्वर का महिमा अलग हो गया। अब स्थिति और भी बुरी होते जा रही है ना। फलस्तीन लोग जो है लड़ाई करके कब्जा कर लिए हैं और जो है वाचा का संदूक भी ले लिए हैं
अब जो है उनका भविष्यवक्ता का 2 बेटा होता है, उनको भी मार दिए हैं। अब जो बहू है वो भी मर गई और एक बेटा का नाम रखा इखाबाद, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर का महिमा इस्राएल से दूर हो गया। अब ये महिमा युक्त लोग नहीं, अब ये श्रापित लोग हो गए। इस्राएल के लोगों का गवाही बदल गया। जब ऐसा सुना एली ने, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि जब एली ऐसा सुना तो वो गिर गया। अब एली जो है वो गिर गया और उसका गर्दन टूट गया। अब भविष्यवक्ता का गर्दन भी टूट गया। मतलब एक के बाद एक घटना ऐसा होता जा रहा है। अब इस्राएल लोग जो है बहुत परेशानी में है, बहुत तकलीफ में है। और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का महिमा जो है उनके जीवन से चला गया है। अब वो लोग कहीं भी जाते थे तो वाचा का संदूक में जाते थे, वो भी नहीं है। अब क्या करें, परमेश्वर भी नहीं सुन रहा है। अब ऐसा हो गया कि 20 साल तक, अगर आप पढ़िएगा वचन में, आप निकालिए पहला सामुएल उसका 7 अध्याय। क्या लिखा हुआ है उसमें? लिखा हुआ है कि तब किर्यतयरीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर रखा था, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। किर्यतयरीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए। It was 20 years that the children of Israel they were feeling like defeated. 20 साल तक जो है ये इस्राएल लोग जो है अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे, अपने आप को श्रापित महसूस कर रहे थे, अपने आप को महसूस कर रहे थे कि परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन से दूर चला गया है। कई बार मेरे प्रियो हमारी जिंदगी में वैसा हो जाता है कि हम लोग को लगता है अब परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है, और हम ऐसे जगह में हो जाते हैं कि नहीं हम महिमा युक्त व्यक्ति नहीं है। निश्चय परमेश्वर ने अपने आप को हमसे अलग कर लिया। हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आपके फाइनेंस में हो सकता है आपके बच्चों के जीवन में हो सकता है आपके पारिवारिक जीवन में हो। आपको लगता है कि परमेश्वर ने अपना हाथ जो है हमारे ऊपर से हटा लिया। यही स्थिति हर रोज डर के जीने वाला स्थिति जो है इस्राएलियों का था। वो एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 20 साल तक लगातार हर एक व्यक्ति डरे हुए रहते परिस्थिति से। हर एक व्यक्ति जो है सोचते थे कैसे हम लोग वापस परमेश्वर का महिमा को देख सकते हैं। वो हमेशा डरे हुए, डिफीटेड, हारे हुए व्यक्ति का समूह। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा हमें लगता है कि अरे हम चिंतित हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार हम हार गए, उसने हमको ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, और हम पूरा हर्ट महसूस करते हैं अपने हृदय में। या तो अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं या दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। हम तो भले जो है सबके सामने हंस रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा स्थिति आ जाता है कि वी फील लाइक डिफीटेड। हमारी आत्मा हमसे बात करने लगती है कि हम हार गए। ऐसा स्थिति क्या था, किसका था? इस सारे लोग के लिए। हो सकता है आज आप ऐसे किसी परिस्थिति में जा रहे हो, चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कोई श्राप हो, चाहे कुछ बातें हो आपके जीवन में आपको सता रही है, और आप कहते हैं कि नहीं इस बात में मैं हार गया, इस आदत में मैं हार गई, इस आदत में मैं हार गया, अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। यही बिल्कुल यही परिस्थिति था इस्राएलियों के। लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। 2 पद में लिखा हुआ, 2 पद में क्या लिखा हुआ देखिए। इसमें लिखा है किर्यतयरीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। हालेलुया। सबसे पहली बात है बाइबल में लिखा है कि ऑल नेशन they lamented, they cried out before the Lord. यदि आपको असंभव को संभव करना है तो सबसे पहली बात है कि सारा घराना, सारे लोग क्या करें? विलाप करें, परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर से चिल्लाए, परमेश्वर से कहे प्रभु तू हमारी सुधि ले, ये बहुत हो गया, इनफ इज इनफ।
सब लोग बोलिए इनफ इज इनफ। बोले बहुत हो गया, बोले बहुत हो गया। अब लिखा हुआ वचन में कि इस्राएल के, लिखा हुआ इस्राएल के कितने लोग? कुछ लोग नहीं, और इस्राएल का सारा घराना। इंग्लिश में कैसा लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है कि and all the house of Israel lamented after the Lord. इस्राएल का सारा घराना, हर एक घर, इस्राएल का हर एक घर परमेश्वर के सम्मुख विलाप करने लगा, परमेश्वर के सम्मुख रोने और चिल्लाने लगा, परमेश्वर के सम्मुख आके प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर 20 साल आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर आपकी महिमा अब अपने जीवन में नहीं देखते, परमेश्वर आपका चमत्कार नहीं देखते, परमेश्वर आपका वाचा का संदूक जो है वो हमसे ले लिया गया था। परमेश्वर, आपको मालूम है जब वाचा का संदूक जो है ले लिया, फलिस्तीनियों ने ले लिया। आप अगर 5 अध्याय में देखेंगे, 5 अच्छे अध्याय में देखेंगे, अब सुन लीजिए, जब फलिस्तीनियों ने वाचा का संदूक ले लिया तो फलिस्तीनियों ने क्या किया कि उसको दागोन के मंदिर में रख दिया। किसके मंदिर में? दागोन देवता का मंदिर में क्या रख दिया? उस वाचा का संदूक को। जब संदूक को रखा तो क्या हुआ कि जब सुबह उठ के आके लोग देखता है वो संदूक जो है औंधे मुंह लिखा हुआ है, औंधे मुंह उस जो है वो देवता, उसका जो मूर्ति है औंधे मुंह जो है नीचे गिरा हुआ है वाचा के संदूक के सामने। हालेलुया। वो तो मंदिर में बैठा दिया, दूसरा मंदिर में, लेकिन ये मूर्ति क्या है? औंधे मुंह क्या है? गिरा हुआ उसके सामने। जब वो लोग आया, वो लोग देखा ये क्या है, फिर उठा दिया, उसको उठा के खड़ा किया। फिर दूसरा दिन देखता है कि उसका गर्दन, ये मूर्ति फिर औंधे मुंह गिरा हुआ है और उसका गर्दन कटा हुआ है और उसका हाथ, मूर्ति का हाथ कटा हुआ है। बोला कि अच्छा ये टिकने वाला नहीं है यहोवा परमेश्वर के सामने। हालेलुया। बस सच्चा परमेश्वर के सामने ये छोटा मोटा मूर्ति टिकने वाला नहीं है। 5 अध्याय में लिखा, आप लोग पढ़िएगा तो 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो मूर्ति का हाथ कटा हुआ था, हथेली कटी हुई थी, उसका गला कटा हुआ था, सिर्फ धड़ बचा हुआ था। तब वो लोग फलिस्ती लोग बोले यार ये गलती हो गया, कैसे जो है इसको हमको वापस करना है। तब जाके फलिस्ती लोग क्या किए, अपने सारे जो है याजक लोगों को बुलाए कि कैसे इसको वापस करना है। तब उन्होंने 2 जो है गाय ली और उस पर क्या किया, लाद दिया, एक रथ बनाया और उसके बाद भेज दिया उसको कि वापस जाके दे दो इस्राएल लोगों को। लेकिन अब आ गया, लेकिन 20 साल तक ये लोग जो है उसको छुए भी नहीं, 20 साल तक वहां पर रखा हुआ है, परमेश्वर का महिमा से दूर है। लेकिन वचन में लिखा है इस्राएल का सारा घर, इस्राएल के सारे घर के लोग, हर एक व्यक्ति, चाहे बड़ा हो छोटा हो, मर्द हो औरत हो, सब लोग परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर के सम्मुख विलाप करने लगे, परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाने लगे, परमेश्वर के सम्मुख जो है उसके उपस्थिति को मांगने लगे, परमेश्वर की महिमा का डिजायर करने लगे अपने जीवन में। मेरे प्रियो, यदि आपको अपने जीवन में परमेश्वर की उन्नति चाहिए, असंभव को संभव बनाना है, तो एक इच्छा होना चाहिए सबसे पहले कि परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में आए, पूरा परिवार होकर आए, पूरी कलीसिया होकर आए, कलीसिया का हर एक व्यक्ति होकर आए। तब आप देखेंगे चिन्ह और चमत्कार किस प्रकार परमेश्वर आपके जीवन से करता है। हालेलुया। सारा घराना, एक भी नहीं बचा, चाहे बड़ा हो छोटा हो, एक भी नहीं बचा। अभी ऐसा होता है कलीसिया में कि कलीसिया में कई बार क्या होता है, लगता है कि ये सिर्फ लीडर्स लोगों का काम नहीं, सारा घराना का काम। अगर आप देखना चाहते हैं तो सारा घराना को एक साथ मिलकर जो है आना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात क्या है, वो लोग विलाप किए, वो लोग परमेश्वर के सम्मुख आए, वो लोग परमेश्वर से विनती किए। लिखा इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। सिर्फ विलाप नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, पीछे भी चलने लगा कि यहोवा परमेश्वर आपके बताए हुए विधियों को हम मानते हैं। अब वो लोग याद करने लगे थे कितना अच्छा दिन था जब वाचा का संदूक हमारे साथ था, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ था, परमेश्वर का उपस्थिति से, परमेश्वर के महिमा से हम लोग भर जाते हैं।
कई बार हम लोग ऐसा अनुभव तो होता है, लेकिन एक समय हमारे जीवन में आता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के महिमा से अलग हो जाते हैं और अपना ही जो है कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते हैं। आप यदि अपने तरीके से, अपने जोश से, अपना पूरा ताकत से परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो कई बार गिर जाएंगे। अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। पतरस क्या बोला? हे प्रभु, सब लोग तेरे को छोड़ देगा, लेकिन मैं पतरस वैसा नहीं है। पतरस इनके समान नहीं है। पतरस जो है छोड़ेगा नहीं, सब छोड़ देगा, इवन मृत्यु तक मैं तेरे साथ रहूंगा। कौन कह रहा है? पतरस। यीशु क्या बोला? 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। कितने बार? 3 बार। और पतरस ने इनकार कर दिया यीशु मसीह का। बोला कि ये व्यक्ति जो है यीशु के साथ था, जब वहां पर वो लोग आग ताप रहे थे, उसमें से एक ने कहा ये व्यक्ति यीशु के साथ था। He denied association with Christ. उसने वो डिनाई कर दिया कि मैं कभी यीशु के साथ था ही नहीं, मैं तो इसको जानता भी नहीं। हमारा जीवन भी कभी ऐसा हो जाता है, मैं कौन यीशु? नहीं, मैं नहीं जानता यीशु। हमारा जीवन, हमारा आचरण ऐसा। जो व्यक्ति हमेशा यीशु के साथ चलता था, उसके साथ खाता था और उसके चमत्कारों को देखता था, उसके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। तो हम और आप कौन खेत के मूली है? पूछे, कौन खेत के मूली है? हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। हमारे जीवन में भी विश्वास नीचे हो सकता है। हर एक व्यक्ति हमेशा महिमा में खड़ा नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था इससे पहले, कुछ दिनों पहले बताया था कि आप गुफा में क्यों छुपे हो। वो गुफा में वो कहां था? सबसे पहाड़ पे था। और पहाड़ में दूसरा अध्याय में, 18 अध्याय में पहाड़ पे था कौन? एलिया। और फिर कहां घुस गया? गुफा में छुपा हुआ था। यानी कि आप महिमा में भी हो सकते हो, लेकिन आपके जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है कि आप क्या है, अपने आप को छिपा रहे। पतरस क्या है? प्रभु सब इनकार कर देंगे, लेकिन मैं इनकार नहीं कर। लेकिन इतना बोल दिया कि हम तो यीशु को जानते भी नहीं, एसोसिएशन डिनाई कर दिया कि कभी थे नहीं इसके साथ। हमारे जीवन में भी कभी कभी हो जाता। और क्या बोला कि वो डिसाइपल्स बोला नहीं, तू यीशु के पीछे चलता था, वो तेरा गुरु है। बोला नहीं, मेरा गुरु है ही नहीं, मैं तो चेला ही नहीं उसका। वो डिसाइपलशिप डिनाई कर दिया, डिसाइपलशिप प्रोग्राम का भट्टा बटा दिया वो। नहीं, कुछ नहीं होना, हम नहीं चलते, वो सब मानते नहीं, हम नहीं मानते। हम लोग अभी कुछ लोग नहीं मानते डिसाइपलशिप। अरे छोड़ो नहीं, ऐसे बोलते ना पास्टर राकेश पागल हो गए। डिसाइपल क्या डिसाइपल? आराम से आओ, संडे सर्विस में आओ, एक चंदा दे दो, चले जाओ। ऐसा नहीं मेरे। मैं पवन को कल बोला था कि हम लोग 25 हाउस ग्रुप स्टार्ट करेंगे। कितने? 25। और हर हाउस ग्रुप में 10 लोग होंगे जो बाइबल स्टडी के लिए मिलेंगे। कितने लोग? कितना हो गया टोटल में? कितना हो गया? कितना? मैथमेटिक्स बचपन में पढ़ा तो भूल गए क्या? कितना हो गया? 250। हर एक व्यक्ति यहाँ जो बैठा हुआ, एक व्यक्ति के साथ बाइबल स्टडी करो। कितने के साथ? एक व्यक्ति। नहीं, बाहर किसी को पकड़िए, उसके साथ बाइबल स्टडी स्टार्ट करो। यीशु के बारे में बताओ और बाइबल स्टडी स्टार्ट करो। एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। और हर एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ, अगर 100 व्यक्ति है और 10 लोग हो गया, पकड़ लिया बाइबल स्टडी, कितने लोग हो जाएंगे? 100 अगर 10 कर लिए तो कितने हो गए? कितना? विश्वास भी नहीं अपने आप। पहले से करेगा कौन? ये डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आप जितना जानते हैं आंटी, आप जितना जानते हैं, आप जितना जानते हैं, आप जितना जानते हैं, उसका 1% भी बहुत लोग नहीं जानता है बात। लेकिन पतरस क्या किया? डिसाइपलशिप भी डिनाई कर दिया। बेकार का चीज है, क्या क्या बोलते रहते हैं डिसाइपलशिप। देखा, इस्राएल का सारा घराना, हर एक गुड न्यूज सेंटर का हर एक व्यक्ति क्या करने लगा? विश्वास करने लगा। क्या चीज में विश्वास करने लगा? कि आओ हम परमेश्वर के पास चले और उसके पीछे पीछे चले। यदि आप असंभव को संभव करना चाहते हैं अपने जीवन में, सबसे पहली बात परमेश्वर के सामने विलाप करें, परमेश्वर के सामने आ जाए, घुटने टेके। हम लोग है ना,
बैठ के भी प्रार्थना करते हैं। बाइबल में लिखा कहीं बैठ के प्रार्थना करने के लिए? लिखा घुटना पर प्रार्थना करना है, हाथ उठा के प्रार्थना करना है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, पैर तो देखो कहां प्रभु यीशु, किसको प्रभु बोल रहा है? बैठ के प्रार्थना करना, लेट के, कुछ लोग तो लेट उन्होंने पूछा कि भैया लेट के क्यों, कौन सा प्रार्थना? बोले नहीं, मैं द वर्ल्ड इज एट माय बैक, दुनिया को मैं पीछे छोड़ के लेट के अपना ध्यान सीधा परमेश्वर पर दे। हम लोग बाइबल कॉलेज में क्या करता है? डीप मेडिटेशन करते हैं। कैसा डीप मेडिटेशन कैसा होता है भैया? घुटना पे आके बाइबल लेके ऐसे करके सो गए, उसको बोलता है डीप मेडिटेशन। सो जाता, घुटने पर सो जाता। आज हम लोग को चाहिए थोड़ा सा घुटना मजबूत हो जाए, घुटना पर आके प्रार्थना करें। हालेलुया। लेकिन पवित्र लोग अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करो, परमेश्वर के पास आओ। लिखा क्रोध और विवाद को छोड़कर दोनों हाथ, अपने दोनों पवित्र हाथ परमेश्वर के सामने उठाओ और प्रार्थना करो। हालेलुया। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग इतना पढ़े लिखे हैं ना, सब स्ट्रेटेजी बनाने में रह गए बस, लेकिन घुटना पर आके प्रार्थना करना भूल गए और पवित्र हाथों को उठाना भूल गए। यदि आप अपने जीवन में कुछ अंतर देखना चाहते हैं, जो मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर के सामने आइए, घुटने पर आइए, अपने दोनों हाथों को उठाइए, प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूं, प्रभु आने चाहते हो, आप मेरे जीवन में जो असंभव बातें हैं उनको संभव कर दीजिए। दूसरी बात, कैसे आप असंभव को संभव अपने जीवन में कर सकते हैं? परमेश्वर का जो दास है, परमेश्वर का जो सेवक है, परमेश्वर का जो जन है, यदि उसकी योजना को, उसके बताए हुए तरीकों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो असंभव संभव हो सकता है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर का दास जो बताता है, यदि मैं उसे अपना जीवन में मानूं तो असंभव को संभव बनाऊंगा। ऐसा होता है, आजकल लोग बात नहीं मानना चाहते। अरे आपके अंदर पवित्र आत्मा, मेरे अंदर पवित्र आत्मा, दोनों बराबर हो गए, ऐसा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, जब 20 साल से वो समस्या में पड़े थे, तो परमेश्वर का दास जो है उनके सम्मुख में था, उसका नाम है सामुएल। सामुएल एक योजना बनाता है, एक तरीका बनाता है। परमेश्वर का दास, परमेश्वर कैसे बात करता है? परमेश्वर वचन से अपने दासों के द्वारा बात करता है। हालेलुया। अपने सेवकों के द्वारा बात करता है। आप बोलेंगे अरे वो कौन होता है, ये कौन होता है? नहीं नहीं, परमेश्वर तो गधों से भी बात कर लेता है, गधों के द्वारा भी बात कर लेता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी के द्वारा भी बात कर सकता है। मैं कभी भी जाता हूं मीटिंग में तो एक पेन और पेपर लेके जरूर जाता हूं, चाहे जो बोल रहा है बंदा, पवित्र आत्मा ने उसको प्रकाशन दिया है तो मैं उसको लिख लूं, ताकि मैं भी शायद ये दूसरों तक पास कर सकूं। ये बहुत जरूरी है। आप याद रखिए कि जो परमेश्वर के दास लोग शिक्षा देते हैं उसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि कई बार वही वचन जो है दूसरों की आवश्यकता होती है, और आपका दिमाग तो कंप्यूटर नहीं है कि सब कुछ सेव हो जाएगा, कंप्यूटर भी करप्ट हो जाता है ना? तो इसलिए उसको लिख लेना। तो परमेश्वर का दास एक योजना बनाया। कौन है परमेश्वर का दास? सामुएल यहाँ पर है। परमेश्वर का दास क्या बोलता है? तब सामुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, क्या कहा? इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा की उपासना करने लगे। फिर सामुएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और सामुएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का
न्याय किया। दूसरी बात, परमेश्वर का दास सामुएल जो जो बोला इस्राएली लोग वही किया। हालेलुया। ऐसा नहीं बोला सामुएल तुम क्या होता है, तुमने कितने बड़ी गलती की, तुमने ये किया, तुमने वो क्या, नहीं। परमेश्वर का दास जो बोला। एक व्यक्ति था, उसका नाम था साउल। साउल के बारे में सुना है? वो हमेशा दाऊद को मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया था अगला राजा वही होने वाला। और जब कंपटीशन हो जाता है तब इधर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, हलचल हो जाता है। कंपटीशन होने के बाद हलचल हो जाता है। अब क्या करेगा? अब समस्या आ गया। अब क्या करे? किसी तरह दाऊद को मार दो ताकि हम राजा बने रहे। लेकिन दाऊद के पास 3 बार मौका आया। कितने बार? 3 बार मौका आया कि जब साउल सो रहा था तो उसको मार देना। लेकिन क्या किया दाऊद? एक बार क्या तलवार लेकर सिर्फ उसका कपड़ा काट के आ गया। क्यों? क्योंकि लिखा है जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया, हालेलुया, जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया उसका कोई विरोध नहीं करना। लिखा है बाइबल में लिखा हुआ कि Speak not against my anointed and do not harm। जो मेरा अभिषेक किया है उसके विरुद्ध में मुंह मत खोलना और उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। इस शहर में कितने लोग होंगे, कितने लोग हैं परमेश्वर का सेवा करते हैं। लिखा उसके विरुद्ध में क्या नहीं करना, मुंह क्या करना, मत खोलना। बोलिए मत खोलना। एक दूसरे को बोलो मुंह मत खोलना। किसके विरुद्ध में? परमेश्वर जो अभिषेक किया हुआ, जो परमेश्वर का दास था। नहीं वो तो क्या कर दिया उसने, ऐसा कर दिया, वो तो तलाक लेने वाला। अरे कोई बात नहीं, मुंह मत खोलना। हालेलुया। वो तलाक लेने वाला है, आपको क्या मतलब? आपके बहन से शादी हुआ क्या? नहीं ना, तो छोड़ दीजिए, हटाइए ना, आपका परिवार नहीं है ना, छोड़ दीजिए। उसके बारे में मुंह मत खोलना, उसका बुराई मत करना, किसी का बुराई मत करना, खासकर किसका? जो परमेश्वर के अभिषेक किए हुए व्यक्ति है, उसका न्याय आप मत करना। भले सामुएल न्याय कर रहा है किसका? इस्राएली लोग का। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे समय को हम लोग को सीखने की जरूरत है। लिखा सामुएल ने सबको इकट्ठा किया, अब बोला पश्चाताप करो और माफी मांगो। जब आप पश्चाताप करेंगे, माफी मांगेंगे, और परमेश्वर का दास जैसे बोला कि जितना भी देवी देवता, जितना उपासना करते हो, जितना और सब बातें जिसको परमेश्वर के सम्मुख आपने रख दिया हो, उस सबको अपने से निकालो। उन बातों को अपने जीवन से निकालो। चाहे वो धन संपत्ति हो जिसको आपने परमेश्वर के तुल्य कर दिया हो, चाहे आपका फ्रेंडशिप हो, चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपके बच्चे हो। आप परमेश्वर को कम समय देते हैं और बच्चों को ज्यादा समय देते हैं। जिस बातों को आपने परमेश्वर के तुल्य समझ दिया है, उस बात को परमेश्वर से नीचे करो। कौन बोल रहा है? सामुएल बोल रहा है इस्राएल लोगों के, तुम ऐसा करो और परमेश्वर जो है उस असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हम लोग जानते हैं हमारा ये मल युद्ध किससे है? लहू और मांस से है कि नहीं? लेकिन अंधकार की शक्तियों से। किसके? अंधकार की शक्तियों। तो अगर ये मुझे गाली दे रहा है तो इससे मत लड़ना। चलो दूर जाओ। किसको डर रही? बोला नहीं, हमको छोड़ के इसको डर रहा है। क्या? अंधकार की शक्ति को डर रहा है। हालेलुया। अंधकार की शक्ति को, कि अंधकार की शक्ति जो है वो इसको इस्तेमाल कर रही है कि मेरे जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन मैं उससे नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं। एक पास्टर है, जब वो प्रचार करते हैं, प्रचार करें, चलो हटो, ये स्वर्गदूत नजदीक आ गया, कैसे जाएंगे हम, कैसे घूमेंगे? तो ये स्वर्गदूत हटो, थोड़ा सा साइड में हो जाओ। वो स्वर्गदूत लोगों को डांटते हैं, बहुत क्लोज आ रहा है, कोई मुश्किल हो जाता है चलने में। बोलते हैं स्वर्गदूत का सेना तुम्हारे चारों ओर घिरे हुए है और तुम्हारे साथ वो यहोवा परमेश्वर की जो है जय जयकार कर रहे हैं। लोग हंसते हैं उसके बारे में, उसके ऊपर, लेकिन वो ऐसा महसूस करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना, जब परमेश्वर का दास आपको कुछ बोलता है, ज्यादा मत सोचिए। हाँ, प्रभु अगर सच बोल रहा है, ये मेरे लिए होना चाहिए, तो चुपचाप उसको कीजिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जन आपको बोल रहा है। सामुएल बोलता है कि ऐसा करो कि सारी बातों को जो यहोवा के तुल्य तुम करते हो उसको अपने जीवन से हटा लो,
तब लिखा है तब वो तुम्हें फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। और लिखा सब लोग इकट्ठा हो जाओ। सब लोग क्या करो? इकट्ठा हो जाओ। मुझे बोला नहीं मैं तो शाम को आऊंगा, तुम कौन होता है? 9 बजे इकट्ठा हो जाए, 9:30 ठीक चलता है। 9 बजे इकट्ठा, अरे कौन है? 10 बजे आएंगे, ठीक है? हाँ शामिल, ठीक है ना? इकट्ठा हो जाओ, परमेश्वर तुमको छुड़ाएगा। तुम्हारे समस्या जो फलिस्ती लोग हैं उससे परमेश्वर तुमको छुड़ाएगा। फिर आगे लिखता, ऐसा जो योजना जब उसने दिया तब क्या हुआ? 10 पद आगे पढ़िए, 7 पद में लिखता है, क्या लिखता है? जब फलिस्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए, ध्यान से सुनिए कान लगा के, फलिस्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली फलिस्तियों से क्या हो गए? भयभीत हो गए। अभी सारे इस्राएली लोग मिस्पा में इकट्ठा हो गए और फलिस्तियों ने सुना। कौन बताया? अच्छा सुना, शैतान उधर आके, और उधर से वो सारे सरदार यानी कि सारे उनके सैनिक लोग जो है उन पर चढ़ाई करने के लिए आने लगे। इंग्लिश में लिखा कि जब वो आने लगे तो इस्राएल लोग डर गए। इस्राएल लोग कौन बोला? जो उनको बोला वही इसको बोला है? बोला अरे वो आ रहे हैं। लिखा कि जब वो लोग सुने कि इस्राएल लोग एक जगह में इकट्ठा हो गए तो ये लोग क्या करें? उसके जो सैनिक लोग हैं चढ़ाई करने यानी कि लड़ाई करने के लिए आ गए। और परमेश्वर का लोग क्या हो गया? क्या हो गया? भयभीत हो गया, डर गए। किसको डरना चाहिए? फलस्तीनियों को डरना चाहिए। वो तो लड़ाई करने के लिए आ गए और ये कह रहे भाग रहे। उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर की उपस्थिति जीवन में नहीं। जब परमेश्वर का उपस्थिति और उसका महिमा हमारे जीवन में नहीं है तो हम क्या करेंगे? अपने शत्रु से भागने लगेंगे, भयभीत हो जाएंगे। हम जो डर का जीवन, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, एक डर का जीवन हम जीने लगते हैं। मेरे प्रिय, डरने का जरूरत नहीं। जब परमेश्वर यहोवा हमारे संग खड़ा है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वो लोग डर गए, इस्राएली जो भयभीत हो गए और इस्राएलियों ने सामुएल से कहा 8वां पद में, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वो हमको फलिस्तियों के हाथ से बचा ले। जब प्रॉब्लम आता है तब पास्टर याद आता है ना, चलो बचा लो मुझे, मुझे बचा लो, देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब प्रॉब्लम आता है, पास्टर, जब चिकन बनता है तो कहाँ गया पास्टर? हम सब बुलाते हैं, इसके लिए बुलाते हैं। प्रॉब्लम आता है, भैया कहाँ है आप? भैया चिकन शॉप पे चिकन खेल रहा है। देखा कि सामुएल के पास आ गए, बचा लो, मार देगा वो, फलिस्ती लोग आ जाएगा, हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया है। वो डर गए। आज जब अपने मर्जी से काम कर रहे, जब समस्या में पड़ गए तो कौन बचाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, ऑफरिंग भी देते हैं पास्टर। उस समय याद आता कौन? परमेश्वर। जब कोई रास्ता नहीं होता है तो कौन याद आता? परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर के पास जाएंगे कैसे? पास्टर है ना, प्रार्थना कर देगा। एक ट्रैफिक पुलिस को गाली देंगे तो वो तो थप्पड़ मार देगा, पास्टर को गाली देंगे तो प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे, ठीक है, कुछ भी बोल दो, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई माफ करने वाला परमेश्वर है। लेकिन पास्टर के अंदर का शेर जाग गया तो मारेगा। लिखा है, सब बोले प्रार्थना करो हमारे लिए। क्या करो प्रार्थना?
कि यहोवा से दुहाई देना ना छोड़, जिससे वो हमको फिलिस्ती के हाथ से बचा ले। 9 पद में लिखा है, तब सामुएल ने एक दूत पिता और मेमना को क्या होम बलि के रूप में चढ़ा दिया, यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उनकी सुन ली। सब लोग बोलिए सुन ली। कान पकड़ के सुन ली। किसने सुना? यहोवा परमेश्वर। कैसे सुना? जब पास्टर क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का दास का बताया हुआ तरीके से जब वो लोग चलने लगे तो क्या हुआ? लिखा है कि यहोवा ने, परमेश्वर ने उनकी सुन ली। परमेश्वर जो है सुनने वाला परमेश्वर, लेकिन सुनने से पहले आपको विलाप करना पड़ेगा, अपने अपराधों को मानना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा मैंने गलती की है, परमेश्वर के सम्मुख आना पड़ेगा, विलाप करना पड़ेगा, इकट्ठे होके पूरा परिवार आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा परमेश्वर हमें जो है आप इस समस्या से बचा लीजिए। हमने पाप किया है, अपने सारे मूर्ति देवी देवता इसकी आराधना करते थे, धन संपत्ति की आराधना करते थे, सब कुछ को उत्तम समझते थे, सब जगह उसी में टाइम बिताया, आपके लिए कभी टाइम नहीं बिताया। परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर आपका सुन लेगा और आपके लिए असंभव को संभव बना देगा। लिखा हुआ 10 में लिखा हुआ, जिस समय सामुएल होम बलि को चढ़ा रहा था उसी समय फिलिस्ती इस्राएली के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए और उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। हालेलुया। इस्राएलियों से सब लोग बोलिए हार गए। अभी देखिए क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा था? फिलिस्ती जब इस्राएली सुना कि फिलिस्ती आ रहे हैं, वो डर के भागे, भागो आ रहा फिलिस्ती आ रहा, बहुत मारेगा, सामुएल बचा लो यार, कोई गलती हो गया तो क्षमा कर दो, लेकिन अभी बचा लो, परमेश्वर से दवाई दो। लेकिन लिखा है जब वो विलाप किए, जब वो जो है जो बात सामुएल ने बोला उसको किए, लिखा है कि यहोवा परमेश्वर क्या किया? एक बिजली चमकाया, एक जो है क्या कर दिया कि एक बादल जो है वो कड़का और क्या सब लोग घबरा गए, सब लोग इंग्लिश में लिखा कंफ्यूज हो गए। क्या हो गया? कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज सिर्फ सलमान खान नहीं करता है ना? परमेश्वर को कंफ्यूज कर दिया और लिखा वो घबरा गए और इस्राएल लोग क्या किया? उसको हरा दिए। फिलिस्ती लोग, ये डरपोक लोग से फिलिस्ती का वीर सेना हार गया। हालेलुया। इसलिए असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। लिखा हुआ कि बहुत बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा करने घबरा दिया और इस्राएलियों से वो हार गए। 11 पद में लिखा, तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा में ये निकल कर फिलिस्तियों को खदेड़ा, सब लोग बोलते खदेड़ा, और उन्हें बेत करके नीचे तक मारते चले गए। मारते लिखा के सिर्फ हराया नहीं, दुश्मन को बेइज्जत करके मारते 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 खदेड़ के ले गया। यही डरपोक लोग जो अभी डर रहे थे, दो पद पहले डर रहे थे, 2 पद पहले डर रहा था, अभी क्या होगा? 36 इनका छीना हो गया। अब क्या करा? एक बेत लेकर मारते मारते क्या कर दिया? खदेड़ के मारा। हालेलुया। आप भी अपने समस्या को खदेड़ के मार सकते हैं, भगा सकते हैं, लेकिन अपना ताकत से नहीं। यहोवा के सम्मुख विलाप करें, उसके सामने घुटने पर आए। पवित्र लोग अपने हाथों को परमेश्वर के सम्मुख में उठाओ और जो है सारे विवाद, लिखा सारे क्रोध, सारे विवाद को छोड़कर अपने हाथों को परमेश्वर के सम्मुख में लाओ और परमेश्वर का दास, परमेश्वर का वचन जो आपसे बोलता है, यदि उसको सुनोगे तो आपके जीवन में उन्नति होगी। हालेलुया। मैं किसी को बोला था, मैं जिंदगी भर इस बात को याद रखना कि तुम्हारा जीवन इस्तेमाल कर अपना जीवन नहीं बनाऊंगा। हालेलुया। तुम्हारा जीवन कभी इस्तेमाल करके अपना जीवन नहीं बनाऊंगा। परमेश्वर जीवन बनाने वाला, परमेश्वर उन्नति देने वाला, परमेश्वर आपके जीवन को बनाएगा। यदि आप घुटनों पर आकर अपने पवित्र हाथों को परमेश्वर के ऊपर करेंगे और दिखाएंगे और विलाप करेंगे, अपने अपराधों को मानेंगे और जो बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं उस पर कम ध्यान देकर परमेश्वर पर ध्यान देंगे, तो लिखा है कि अपने दुश्मन को खदेड़ कर, बेइज्जत कर क्या करेंगे? भगाएंगे। आपने कहा कि खदेड़ा और उन्हें बेत के नीचे तक मारते
भागते चले गए। बड़ा मजा आया आपको, तो मैं रहता तो बहुत फन मारता। देखा 12 पद लिखा, तब सामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया कि यह कहकर कि उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। हालेलुया। और आपके जीवन में भी एक ऐसा चिन्ह हो जाएगा और आप कहेंगे दाऊद के समान कि जवान एक सिंह था जो बछड़ा को वो जो है भेड़ को खा रहा था, उसका मुंह को खोल के हम क्या किए, उसका मुंह से निकाल लिए, मुंह से निकाल लिए, मुंह को खोलकर उस भेड़ को हम निकाल लिए। तू खतना रहित अनसर्कमसाइज्ड, who are you to despise the name of my Lord? हालेलुया। तू कौन होता है जब हम उसका जबड़ा से निकाल लिए, तू कैसे परमेश्वर के विरोध में बोल सकता है? हालेलुया। हमारा जीवन में क्या एक चिन्ह हो जाएगा ऐसा। आइए हम सब अपने जगह में खड़े हो जाए।